নরেন্দ্র মোদীর সবল নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়েছে ভারত। প্রতিবেশীরা ভারতকে সমীহ করে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে ভারত। অপারেশন সিঁদুর ও মহাদেব তারই প্রমাণ। নিউজ 18 নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ রাহুল जोशी সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা অমিত শাহের। अमित जी, आपको नेटवर्क 18 को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो वैसे आपको पहले बहुत बार इंटरव्यू किया है, मगर ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है। हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री को आपसे अच्छा और कौन जानता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप उनसे 4.5 दशक से जुड़े हुए हैं जी। तो मुझे लगा ये मौका अच्छा रहेगा कि थोड़ा मोदी की बात शाह के साथ। जी। मेरा पहला सवाल स्वाभाविक सा सवाल है, आप सबसे पहले मोदी जी से कब मिले? क्या चीज थी वो जिसने आपको उनकी ओर आकर्षित किया? देखिए, मिलना तो मेरा एक संघ की बैठक में ही हुआ था। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का अहमदाबाद के कॉलेजियन स्वयंसेवकों के साथ संवाद था। इसकी तैयारी के लिए मोदी जी, मैं जहां रहता था वहां नारनपुर आए थे। 10-15 युवा स्वयंसेवकों के साथ वो कार्यक्रम में क्यों जाना चाहिए और संघ के काम के उद्देश्यों के बारे में बताते थे। एक बिल्कुल अलग प्रकार से संघ के काम को मैंने उनसे सुना और कार्यक्रम में किस उद्देश्य से जाना चाहिए इसके बारे में भी युवाओं के लिए एक सटीक टिप्स भी थी और एक प्रकार से लंबे समय के लिए मार्गदर्शन भी था। इतने छोटे से एक महानगर के 1000-1200 युवाओं के कार्यक्रम के लिए इतना बारीक प्लानिंग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने भी नीचे के स्तर पर काफी काम किया है और वो ही बताता था, उस वक्त भी बताता था कि नरेंद्र भाई जो करते हैं वो मन से करते हैं और जो करते हैं वो अल्टीमेट उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसी के कारण बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। कमोबेश मेरे क्षेत्र के ही युवा थे, बहुत सारे युवा प्रभावित भी हुए थे, कार्यक्रम में भी गए थे और उसमें से काफी लोग अलग अलग क्षेत्र में, कोई संघ में ही काम में आगे बढ़ा, कोई विद्यार्थी परिषद में बढ़ा, कुछ लोग भाजपा में बढ़े, अलग अलग काम में काफी आगे भी बढ़े। तो लोक संपर्क और लोक संग्रह, लोगों का संपर्क करना, लोगों को काम के साथ जोड़ना और संपर्क और संग्रह के माध्यम से अल्टीमेट गोल अचीव करना, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता बनाना, ये उस वक्त हम सब युवाओं के मन पर बहुत गहरी असर छोड़ गया और आगे चलकर इसके कई सारे उदाहरण उनके जीवन से इसी प्रकार के मिलते रहे, जिन्होंने आज दुनिया के सामने जो नरेंद्र मोदी जी है उसको बनाया। आपने प्लानिंग की बात करी तो 1995 तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ कभी सरकार नहीं बनाई थी। उसके बाद लगातार आप लोग 7 चुनाव जीतते रहे। इसमें मोदी जी का क्या रोल रहा? इसमें प्लानिंग और उसको आप किस तरीके से देखते? भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस, संस्था कांग्रेस से बनी जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर पर भी हम 11 एमएलए के साथ थे। तो एक प्रकार से गुजरात में पूर्ण रूप से इतनी मजबूत सरकार बनना और इतने साल तक चलना, ये कल्पना करना भी बड़ा दुष्कर काम था। गुजरात में जब 2-3 साल लगातार अकाल पड़ा, तब पहली बार शहर के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने नेता बनाकर गांवों में न्याय यात्रा लेकर घुमाया।
अकाल के लिए जहां राहत काम होते थे, जहां भ्रष्टाचार होता था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। उसको उजागर करना, न्याय यात्रा लेकर जाना, हर स्वयंसेवक, हर कार्यकर्ता लोगों के घरों से सुखड़ी, पुराने जूते, चना, ऐसी सूखी चीजें लेकर जाते थे। जो अकाल के राहत काम में काम करते थे वो मजदूरों को पुराने जूते देते थे, चना, सुखड़ी देते थे। एक प्रकार से उसी को मुद्दा बनाकर हमारे काम का विस्तार कैसे हो सकता है, लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति, काम के प्रति बढ़े और पार्टी के कार्यकर्ता के मन में जो सुषुप्त संवेदना पड़ी है लोगों के प्रति, उसको जागरूक कर कर एक राजनीतिक उद्देश्य से आया हुआ कार्यकर्ता लोगों के प्रति संवेदनशील बनकर अपने जीवन को, उद्देश्य को बदल दे। ये दोनों काम वो न्याय यात्रा के माध्यम से हुए। दूसरा, मुझे पूरा देश का मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, मगर बाद में मैं अध्यक्ष के नाते पूरे देश का दौरा भी करा, तो कई प्रांतों में पुराने कामों की मेरी चर्चा हुई है। मैं इतना कह सकता हूं, कमोबेश किसी भी प्रांत में बूथ समिति को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जब संगठन मंत्री थे तब किया था। पहली बार भाजपा की सदस्यता को बूथ के हिसाब से रजिस्टर में, उस वक्त कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, हाथ पेन से रजिस्टर बनाए जाते थे, उसको सूचीबद्ध करना, इसकी सदस्यता का जो शुल्क आता है इसका हिसाब रखना और फिर उसका सत्यापन, ऑडिट भी करना, ये व्यवस्था बनाई गई। और मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त उनके साथ ही दौरे करता था, मेरा हिसाब किताब का काम था और ऑडिट का काम था। लगभग गुजरात के 80% जिलों में बूथ समितियां, मंडल समितियां, जिला समितियां, इसका रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ और वहीं से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेस की शुरुआत हुई। वो रजिस्टर के आधार पर कौन पार्टी छोड़ गया, कौन कितने लंबे समय तक काम किया, छोड़ गया तो क्यों छोड़ गया, ये सारी चीजों की समीक्षा भी होती थी, मीमांसा भी होती थी। और उसके कारण गुजरात में हम सब जो युवा उस वक्त नए आए थे, वो सभी को संगठन का काम करने का स्ट्रक्चर, तरीका क्या हो सकता है, एक भी भाषण के बगैर जो इस काम से जुड़े थे वो सब लोग समझ गए। तो आंदोलनों से पार्टी को खड़ा करना और आंदोलनों से बढ़े हुए जनाधार को पार्टी के स्ट्रक्चर के ढांचे में ढाल देना, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे तब हुए और इसके कारण गुजरात प्रदेश भाजपा की एक मजबूत नींव पड़ गई।